नमस्कार। पिछली क्लास में अपने हेलो एरिन कर रहे थे। हेलो एरिन का निर्माण या एरोमेटिक हैलाइड जो है उसका निर्माण कर रहे थे, जिसमें दो अभिक्रियाओं से कर लिया था। हैलोजनीकरण से कर लिया था। हैलोजनीकरण के अंदर बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन हुआ था। फिर बेंजीन वलय के अंदर पार्श्व श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन द्वारा भी हैलोजनीकरण से निर्माण कर लिया था एरिल हैलाइड का। दूसरी अभिक्रिया डायएज़ोटीकरण के अंदर डायएज़ोनियम लवण के निर्माण से उसके बाद भी एरिल हैलाइड का निर्माण कर लिया था। दो अभिक्रियाएं होगी। तीसरी है रोसिंग प्रक्रम। अभी तक दो अभिक्रियाएं बाकी है इसकी। एरिल हैलाइड जो है इसके निर्माण की तीसरी अभिक्रिया है रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम। तो रोसिंग प्रक्रम में होगा क्या? बेंजीन है आपके पास, बेंजीन की अभिक्रिया करवाई जाएगी। ये बेंजीन अभिक्रिया होगी HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में होगी? ऑक्सीजन भी होगा इसमें, लेकिन अणु ऑक्सीजन के होंगे 1/2 या अकेली एक नवजात ऑक्सीजन बोल सकते हैं। उपस्थिति है क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2। तो रोसिंग प्रक्रम जो है वह एक एरिल हैलाइड निर्माण की अभिक्रिया है, जिसमें बेंजीन HCl एवं नवजात ऑक्सीजन के साथ CuCl2 या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। होगा क्या? यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? H। एक हाइड्रोजन निकालोगे, हाइड्रोजन की जगह जोड़ना क्या है? Cl तो यहाँ से जोड़ देंगे हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन, तीनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे? H2O। तो रोसिंग प्रक्रम में सिर्फ इतना ही है कि एक बेंजीन है जो एक नवजात ऑक्सीजन और किसके साथ? HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। आपको यही बनाना था एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड निर्माण की ये भी एक अभिक्रिया होगी। इसके बाद चौथा प्रक्रम दे रखा है हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। और हुंसडीकर अभिक्रिया तो 2-3 बार पढ़ चुके हैं अपने। हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा बस फर्क इतना ही आएगा कि अब से पहले आपने एल्किल हैलाइड बनाया था। पहले यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया देख लीजिए वापस। एल्किल हैलाइड कैसे बनाया? हुंसडीकर अभिक्रिया में कहा था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया। ये था आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OOAG। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल था। इसका ये है सिल्वर लवण। सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। उपस्थिति किसकी बताई गई थी? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति। करना क्या था? अभिक्रिया में बताया गया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाए तो AgBr बनता है। या यहाँ पर आगे लिखते हैं कि विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण होता है। अभी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 तो यहाँ से निकल जाएगी, ये CH3 इसके साथ एक Br निकल जाएगा, CH3Br बन गया और एक क्या बन गया? AgBr। तो यहाँ आपने ये बनाया था CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क कितना ही है? हुंसडीकर अभिक्रिया। अब आप पढ़ रहे हो एरिल हैलाइड में एक एरोमेटिक वलय, तो ये जो CH3 है इसकी जगह C6H5 या एक बेंजीन यौगिक होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन यौगिक इसके साथ जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। और वैसे बेंजीन को लिखते हैं C6H6। इसके साथ जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन निकालोगे तभी तो ये जुड़ेगा। ये बन जाएगा C6H5। बैलेंसिंग खाली और इसके साथ जोड़कर ये अभिक्रिया सेम टू सेम दर्शा देगा, कोई फर्क नहीं। तो हुंसडीकर अभिक्रिया है। हुंसडीकर अभिक्रिया में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप एरिल हैलाइड बना रहे हो तो एरिल हैलाइड में CH3R जो है उसकी जगह आप क्या लोगे? एक एरोमेटिक वलय लेंगे।
ये ले लिया आपने एक एरोमेटिक वाले, ये वैलेंसी। इसके साथ कौन जुड़ेगा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है ये। सिर्फ CH3 की जगह आप यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, एक बेंजीन बने। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, सेम वही ब्रोमीन के साथ करवाएंगे। उपस्थिति किसकी लेनी है, वो भी वही है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति है। करवाएंगे कैसे, वो भी वही है, CO2 निकाल दो, Ag के साथ एक Br और एक Br इसकी जगह जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, ये ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, Br प्लस में एक तो निकल गया CO2 और एक क्या बन गया, AgBr। तो हुस्टिकर अभिक्रिया नाम आते ही हुस्टिकर अभिक्रिया तो वही है, सिर्फ आपको अभिकारक जो है उसमें परिवर्तन करना है। अब अभिकारक कौन सा लेना है वो निर्भर करेगा कि आपको बनाना क्या है। यदि एरोमेटिक बनाना है तो बेंजीन लेनी पड़ेगी, और यदि एल्किल हैलाइड के रूप में कोई सदस्य बनाना है, एरोमेटिक न हो, एलिफेटिक बनाना है, तो क्या लेंगे, CH3 या R कोई यौगिक ले लेंगे। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो कि RCOOAg प्लस Br2 और ये होगी CCl4, Br2 की जगह Br2, C डबल एक साथ लिख के संरचना बनाएंगे, Ag का Ag, CH3 की जगह R। और इसकी जगह से क्या लिख सकते हैं, ये एरोमेटिक सदस्य है तो R की जगह Ar लिख देंगे, C डबल O Ag प्लस Br2 आगे सारा का सारा सेम CCl4। तो ऐसे ये अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। ये आपकी होगी हुस्टिकर अभिक्रिया, और हुस्टिकर अभिक्रिया होने के साथ ही एरिल हैलाइड निर्माण की जो अभिक्रियाएं थी वो होगी आपकी पूरी। तो एरिल हैलाइड के अंदर 3-4 अभिक्रियाएं मुख्यतः आपने देखी है। एक हैलोजनीकरण देखा था, दूसरा आपने डायजोनियम लवण से देखा था जिसमें सैंडमेयर अभिक्रिया आई थी, गाठमान अभिक्रिया आई थी, और एक अभिक्रिया चौथी जो थी पोटेशियम आयोडाइड की सीधी करवाई गई थी जिसका कोई नेम नहीं था। तीसरा यहाँ पर रोसिंग प्रक्रम हो गया, और चौथा आपने हुस्टिकर अभिक्रिया द्वारा वापस से देख लिया। जो हुस्टिकर अभिक्रिया तो पहले ही आ चुकी है। इसके बाद है इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में ये याद रखना है कि जल में तो एविलिया होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर है, अल्कोहल है, इनके अंदर क्या होंगे, विलय होंगे। जल से भारी होता है कौन, एरिल हैलाइड, तो जल के अंदर क्या होगा, डूब जाएगा। भारी होगा तो नीचे जल, ये एरिल हैलाइड होगा, और ऊपर क्या होगा, जल। इसके बाद है कि इनका क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक गलनांक मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक हो चाहे गलनांक, यह हमेशा किसके समानुपाती होता है, अणु भार के। यानी अणु भार बढ़ता जाएगा और ये भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात आपके चैप्टर में पहले ही आ चुकी है। जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपसे क्रम लगवाया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल हो गया C6H5Cl, C6H5Br, C6H5F, और एक और है C6H5। इंसानों के अंदर C6H5 ये क्या है, एक बेंजीन। बेंजीन है सेम होंगी तो इसको तो छोड़ दो। देखना है अनुभार, ये 1 नंबर यौगिक है, ये 2 नंबर यौगिक है, ये 3 नंबर, और ये कौन सा हो गया, 4 नंबर। तो अणुभार किसका ज्यादा होता है, ऊपर से नीचे आने पर अणुभार क्या होता जाता है, परमाणु भार बढ़ता जाता है। परमाणु भार बढ़ता है तो अणुभार अपने आप बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे सबसे पहले होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि अणुभार सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का। तो सबसे कम क्वथनांक किसका हो जाएगा, C6H5F का। तो C6H5F का सबसे कम है, इससे ज्यादा किसका होगा, Cl का, C6H5Cl का। इससे ज्यादा C6H5Br का हो जाएगा, C6H5Br। और सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका हो जाएगा, C6H5I का। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। क्रम लगाना आना चाहिए कि अनुपात जितना ज्यादा होगा
ऊपर से नीचे जाने पर अणुभार या परमाणु भार जो है क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यदि किसी एक जो तत्व है दूसरे यौगिक के साथ परमाणु के साथ मिल रहा है तो वह एक अणु मिल जाएगा, अणु बन गया तो अब अणुभार बोला जाएगा इसका पूरे का, नहीं कि परमाणु भार। तो लेकिन ये इस C6H5 समान है तो आप देखेंगे परमाणु भार, यहाँ पर परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ेगा इसका द्रव्यमान भी जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हो गया भौतिक गुण की बात। तो आपने सबसे पहले निर्माण की अभिक्रिया कर ली एरिल हैलाइड के अंदर, निर्माण के बाद आपने भौतिक गुणधर्म देख लिए। भौतिक गुणधर्म में 2-3 बातें मुख्यतः है और इसके बाद है इसके रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण के अंदर हमेशा क्या पढ़ते हैं कि कौन सी अभिक्रिया यह दर्शाता है। नेक्स्ट है आगे रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में कितने प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होगी। 4 प्रकार की कौन सी होगी, पहली तो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी होगी धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। तीसरी होगी अपचयन और चौथी होगी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी। तो रेयर कंडीशन के अंदर कुछ विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी संपन्न होगी। तो चौथी हो जाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले ये तो है आपके लिए एरिल हैलाइड हो, तो एरिल हैलाइड की बात चल रही है तो है इलेक्ट्रॉन्स में 4 प्रकार की अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स में धातुओं से अपचयन और नाभिक से। अब से पहले आपके पास था एल्किल हैलाइड, शुरुआत में जो पढ़ा था। एल्किल हैलाइड में कितनी प्रकार की अभिक्रिया बताई थी, एल्किल हैलाइड में भी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई थी। अब 4 प्रकार की अभिक्रियाएं थी कौन कौन सी एल्किल हैलाइड के अंदर, एल्किल हैलाइड में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं थी कौन कौन सी। सबसे पहले नाभिक स्नेही थी, 1 नंबर नाभिक स्नेही, जो इसमें 4 नंबर पर दे रखी है। अब ऐसा क्या हुआ कि इसमें तो मैंने यहां बोल दिया कि नाभिक स्नेही कुछ विशेष परिस्थितियों में संपन्न होगी, जबकि एल्किल हैलाइड जो है इसमें पहले नंबर पर आपने एल्किल हैलाइड की कुछ अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही की अधिकतम अभिक्रियाएं देखी थी और कहा था कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रिया मुख्यतः प्रदर्शित करता है, जबकि इसमें लिख रहे हैं कि यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इसका भी एक कारण होगा। दूसरा, इसमें आपने पढ़ी थी एक विलोपन अभिक्रिया, यहाँ पर कोई विलोपन अभिक्रिया नहीं। तीसरा, आपने ये 2 जो पढ़ी है वो इसमें सेम थी, इसमें धातु से अभिक्रियाएं थी तो धातु से अभिक्रिया है। चौथी, इसके अंदर अपचयन आई थी तो इसमें भी अपचयन अभिक्रिया है। हो गया। अब याद ये मुख्य बात ये है कि एरिल हैलाइड में 4 प्रकार की है, एल्किल हैलाइड में आप पढ़ चुके हो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं। सबसे पहले आपने पढ़ी थी नाभिक स्नेही जिसमें 10 अभिक्रियाएं आई थी। फिर आपने विलोपन अभिक्रिया जिसमें आपके पास बीटा विलोपन आया था। फिर आपने धातुओं से जिसमें सोडियम से वुड्स अभिक्रिया आई थी और मैग्नीशियम से ग्रीनियर अभिकर्मक बनाया था। जिंक से भी अभिक्रिया करवाई थी। अपचयन है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में आपने अपचयन करवाया था, तो ये 4 अभिक्रियाएं तो वहां पड़ी थी। इसके अंदर कौन सी है, इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन। अब 2 अभिक्रियाएं तो सेम है दोनों के अंदर, धातु से है, अपचयन है इनमें भी। तीसरी अभिक्रिया भी एक और सेम आ गई कि नाभिक स्नेही, लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है, इसमें तो आपने मुख्य रूप से पढ़ी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसके अंदर है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वह एक विशेष परिस्थितियों में उच्च तापमान, उच्च कोई उत्प्रेरक अभिकर्मक लेने के साथ यह अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी, अन्यथा यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से संपन्न करता है, जबकि एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से
संपन्न नहीं हो पाती। तो इसका उत्तर इनकी संरचना देख लो, उसी के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये है C6H5 है, यहां पर आपने ले लिया बेंजीन। एरिल हैलाइड है, तो सबसे पहले यहां पर एक एरिल हैलाइड बना, ये रहा आपने एरिल हैलाइड बना। दूसरा ये है आपके पास एल्किल हैलाइड, ये रहा एल्किल हैलाइड CH3 CH2Cl, ये आपके पास एल्किल ग्रुप है और ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, एरिन। तो दोनों में अभिक्रिया करके देखनी है आपको कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों में तुलना कर लेते हैं सबसे पहले ये। तो तुलना कैसे करेंगे, अब आपको पता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब संपन्न होती है, कब होगी, जब कोई नाभिक स्नेही यहां पर आएगा और इसमें से कोई एक नाभिक स्नेही निकालेगा, तभी तो होगा। नाभिक स्नेही कैसे निकाल सकते हैं, अब यहां पर इस बेंजीन वाले के 5 कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये रहे हाइड्रोजन 5, क्योंकि एक पर क्या है, Cl। नाभिक स्नेही कौन सा बन सकता है, जिसके ऊपर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा वो तो है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो हाइड्रोजन निकालेंगे यहां से, हाइड्रोजन की जगह कोई जुड़ेगा तो अभिक्रिया कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही। लेकिन आप Cl नेगेटिव यहां से निकाल दो और Cl नेगेटिव की जगह कोई ऋणात्मक आवेश युक्त यौगिक या एक नाभिक स्नेही जिसे अपने बोलते हैं वह जोड़ दो कोई दूसरा, तो अभिक्रिया कौन सी होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आप संपन्न कौन सी करवाने जा रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से आपको निकालना है Cl को। Cl को निकालने के लिए क्या यह बंध आसानी से टूट जाएगा। अब ये यहाँ पर इस बंध का ही सिर्फ खेल है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य ये जो बंध है यह यदि आसानी से टूट जाता है तो यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दर्शा सकता है, अन्यथा नहीं दर्शा सकता। अब यहाँ पर कल आपने अनुनादी संरचना देखी थी पिछली क्लास में। अनुनादी संरचना में क्या आएगा कि CX, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के मध्य यहाँ डबल आबंध का गुण आ जाता है। बताया था कि द्वि आबंध का गुण आ जाने के कारण इसकी जो बंध लंबाई है उसमें क्या रहती है, कमी। तो द्वि आबंध का गुण आ जाने के कारण इसकी बंध लंबाई में कमी हो जाती है और यह बंध आसानी से नहीं टूट पाता। इस कारण एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशीलता संपन्न करते हैं, यानी कि इसकी तुलना में यह एरिल हैलाइड जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम दर्शाएगा। कारण बता दिया, इसमें डबल आबंध का गुण आ जाता है, इसलिए यह बंध आसानी से नहीं टूटता। जबकि यहां आ सकता है क्या डबल आबंध, यहां पर लोन पेयर इसके पास तो मान लिए है, लेकिन अनुनाद कहीं भी नहीं है, आगे किसी के पास अनुनाद चल ही नहीं सकता। अनुनाद के लिए लोन पेयर संयुग्मन लोन पेयर या लोन पेयर संयुग्मन नेगेटिव या लोन पेयर संयुग्मन पॉजिटिव, ऐसी कोई घटना संभव होनी चाहिए। यहाँ पर संयुग्मन तो आ रहा है लोन पेयर संयुग्मन, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है किसी के पास, तो कार्बन है उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए अनुनाद होगा नहीं। अनुनाद होगा नहीं तो इस सिंगल बंध में डबल आबंध का गुण आएगा नहीं, डबल आबंध का गुण नहीं आएगा तो यह बंध आसानी से टूट सकता है। जिसमें डबल आबंध का गुण आ जाएगा वह आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि जिसमें डबल आबंध का गुण नहीं आएगा वह आसानी से टूट जाएगा। और जो आसानी से टूट जाएगा तो यहाँ से क्या निकल गया, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव तो निकालना है और Cl नेगेटिव तो निकाल पाएगा या X नेगेटिव बोल के निकाल पाएगा, वह कौन सी अभिक्रिया आसानी से संपन्न करवा लेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यह इसका मुख्य कारण है कि एरिल हैलाइड जो है जिसमें CX आबंध में द्विबंध के गुण आ जाने के कारण यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। ये हुई पहली बात। अब आपको देखनी है कि एरिल हैलाइड जो 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, इनमें मुख्य पहले बताइए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करेगा ये यहां देख लीजिए। ये आपके पास है एक बेंजीन, और ये लगा दिया Cl, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, एरिल हैलाइड है। और एरिल हैलाइड में पहली अभिक्रिया कौन सी पढ़नी है,
इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन। तो इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब संपन्न होगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन्स में ही यहाँ पर आएगा और इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन्स में को निकालेगा। और अभी अभी बताया है कि प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और प्रत्येक कार्बन का एक एक हाइड्रोजन जो है, किसी भी हाइड्रोजन को निकालो, हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा और H पॉजिटिव अभी बताया था कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल लिया तो इसके जैसे ही पॉजिटिव भाग वाला कोई दूसरा यौगिक, जैसे कल देखा था कि आपके पास CH3Cl है, एल्किल हैलाइड की ही अभिक्रिया इसके साथ वापस से करवा दी जाएगी। ये भी क्या है? एरिल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवा दी जाएगी। ये बंद टूटेगा, इसके पास पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भाग जहां से H पॉजिटिव निकला है उसके साथ जोड़ दीजिए। जोड़ते ही ये अभिक्रिया कौन सी संपन्न हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन, क्योंकि H पॉजिटिव तो आसानी से निकल रहा है, इसमें ये जो बंध है इसमें कोई भी द्विआबंध का गुण नहीं आ रहा, इसलिए H पॉजिटिव आसानी से निकल रहा है। बाकी में ऐसा संपन्न नहीं होता। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखनी है बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपने बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन्स में एक नंबर जो है वो है बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन कैसे संपन्न हो? इसके लिए आपने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना पहले देख चुके, सारों में देखी क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, कल बनाई थी या परसों बनाई होगी, 2 दिन पहले। अब इसके अंदर होता क्या है ये भी बताया था कि बेंजीन कब इलेक्ट्रॉन खींचती है और बेंजीन से कौन कब खींचता है, ये पहले बताया जा चुका है। वापस से सुन लो कि इस Cl के इलेक्ट्रॉन नीचे ही बेंजीन वाले के अंदर ही क्यों आएंगे। इसने यहाँ पर ये बताया था कि यदि कोई भी तत्व जो है बेंजीन वाले के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और उसके पास लोन पेयर यदि है तो उसके इलेक्ट्रॉनों को या लोन पेयर को बेंजीन वाले खींचेगी। जबकि आपके पास यदि मान लो ऐसा कोई है, ये रहा, ये हो गया COOH, क्या बताया कि ऐसा यदि कोई है तो क्या होगा? अब इस बेंजीन वाले है, ये यहां पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन के पास कुछ भी नहीं है क्या? कहीं भी कुछ नहीं, लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, तो कार्बन भाग नहीं लेगा। कार्बन के आगे वाले के पास है, इसके पास भी लोन पेयर है 2 और इसके पास भी लोन पेयर है कितने? 2। तो यदि ये बताया गया था का बेंजीन वाले के साथ, बेंजीन वाले के किसी कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई ऐसा तत्व जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, तो उसके लोन पेयर को बेंजीन वाले खींच लेंगे। और यदि बेंजीन वाले के साथ कोई ऐसा तत्व जुड़ा हुआ है जिसके पास खुद के पास लोन पेयर नहीं है बल्कि उसके आगे वाले, उससे जुड़े हुए आगे वाले परमाणु के साथ लोन पेयर है और वह अनुनाद में भाग ले रहा है, तो बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन न खींचकर बेंजीन वाले से वह यौगिक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, यानी बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। इसके अंदर इसके अनुनादी संरचना में यह क्या है कि इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे यानी बेंजीन वाले के अंदर आएंगे। अब बेंजीन वाले के अंदर कैसे आएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले ये बताया था यहाँ पर आएगा डबल बंध बनेगा तो कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी, तो ये आबंध कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर ऋणात्मक आवेश बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरी अनुनादी संरचना जो है ये है, यहाँ पर आया ऋणात्मक आवेश, यहाँ डबल बंध पहले से यहाँ डबल बंध इसने निर्माण कर दिया, यहाँ Cl, इसके ऊपर एक पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, 2 इसके पास अभी भी लोन पेयर है। नेक्स्ट अनुनादी संरचना में क्या होगा कि ये ऋणात्मक आवेश यहाँ डबल बंध बनाएगा। क्यों बनाएगा?
ऋणात्मक जो है उस घूमेगा इस पूरी वलय के अंदर। अपने घुमाई तो नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो ऋणात्मक आवेश है इस पूरी वलय में घूमने का प्रयास कर रहा है। घूमेगा तो कोई रोकेगा थोड़ी, घूमता रहेगा, यहाँ बंद बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। अब 4 दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। अब इसके बाद जैसे ये यहाँ बंद बनाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, इस नेक्स्ट कार्बन पर। तो नेक्स्ट अनुनादी संरचना ये बताई गई है। अब इन अनुनादी संरचनाओं को रट नहीं सकते, एक बार समझ लेना कि बनाते कैसे। Cl इसके ऊपर आ गया, पॉजिटिव पहले से था, यहाँ पर 2 बंधन थे। जिस आबंध को आप तोड़ रहे हो या जहां परिवर्तन कर रहे हो वही परिवर्तन लाना है आगे वाली संरचना में, दूसरे में मत कोई छेड़छाड़ करना। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, अब ये नेगेटिव जो है ये यहाँ पर बनाने की कहेगा तो बना लेंगे, और ये आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो नेक्स्ट अनुनादी संरचना क्या बनाएंगे अपनी, यहाँ आबंध यहाँ बन गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल है Cl जिस पर पॉजिटिव है और 2 उसने क्या ले रखे हैं लोन। अब नेक्स्ट अनुनादी संरचना कैसे हो, अब ये यहाँ करेगा, यहाँ बनाएंगे, बनाओ यहाँ, और ये वापस से डबल बंद कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वापस से क्या हो जाएगा समाप्त, और वापस से इसके पास एक क्या आ जाएगा लोन। तो नेक्स्ट अनुनादी संरचना ये बन गई इसकी। डबल डबल, और यहाँ इसने बना दिया, यहाँ सिंगल रह गया Cl, जिसके पास वापस से क्या आ गए 3 इलेक्ट्रॉन। ये तो है इसकी अनुनादी संरचनाएं। ये क्यों बनाई है अनुनादी संरचनाएं? अनुनादी संरचनाएं इसलिए बनाई है कि आपको बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखनी है, और बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल के अनुसार चलेंगे कि कैसे जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, ये आपके पास एक एरिल हैलाइड है, ये रहा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया आपने करनी है, कौन सी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। अब इसके साथ आपको ये अभिक्रिया दी गई है कि Cl2 का योग करवाइए, उपस्थिति दे रखी है FeCl3, FeCl3 की उपस्थिति है, अभिक्रिया करवाइए, कैसे करवाएंगे। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक Cl जुड़ा हुआ है यहाँ पर, यदि कोई Cl न जुड़ा हो तो बादल, लेकिन अपने अभिक्रिया कर रहे हैं एरिल हैलाइड की, तो एरिल हैलाइड यौगिक आपको लेना पड़ेगा पहले, एरिल जुड़ा हुआ होना चाहिए इस पर, हैलाइड जो है वो Cl, ये Cl जुड़ा हुआ है। अब ये Cl जो समूह है जुड़ा हुआ है, यह निर्देशित करेगा कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है वह कहां जुड़ेगा, कहां से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पर ये बात सोचिए कि ये जो Cl है Cl2 के रूप में, ये बंध टूटेगा, एक पर नेगेटिव आएगा एक पर पॉजिटिव, यही तो होगा, एक Cl पॉजिटिव बन जाएगा एक Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापी अभिक्रिया करनी है, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, ये है सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। Cl पॉजिटिव जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापी अभिक्रिया दर्शाने के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन्स ने ही निकालना पड़ेगा। Cl तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन नहीं सकता क्योंकि Cl पर तो आवेश कैसा आएगा माइनस, और वो क्या बनेगा नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, पहला यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, कुल मिलाकर 5 है। किस हाइड्रोजन को निकाला जाए, इन 2 कंडीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इन 2 कंडीशन को मेटा, और इसे एक को क्या बोलते हैं पैरा। तो किस हाइड्रोजन को सबसे पहले निकाले विवेता के अनुसार, वो यहाँ पर इन अनुनादी संरचनाओं से संपन्न होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि H पॉजिटिव निकालना है या Cl पॉजिटिव जोड़ना है। इन अनुनादी संरचनाओं में कहां पर Cl पॉजिटिव जुड़ सकता है, जैसे सबसे पहले ये संरचना, इस 2 लास्ट वाले को छोड़ दो, इन 3 संरचनाओं में देखेंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आवेश है ही नहीं, पहली और 5वीं संरचना में कोई आवेश नहीं, तो ये 3 संरचनाएं आपको बताएगी कि कहां अपने Cl पॉजिटिव को जोड़ सकते हैं। कहां जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव वही जुड़ेगा जिस कार्बन पर क्या आएगा नेगेटिव। तो एक नेगेटिव तो इस पर आ रहा है, लेकिन इस पर नेगेटिव आया क्या,
नहीं, बीच में कोई संरचना ही है नहीं है। नेक्स्ट सीधा ही पैरा स्थिति पर या इस कार्बन पर क्या है, ऋणात्मक आवेश। और Cl पॉजिटिव कहां जुड़ सकता है, जहां ऋणात्मक आवेश आता हो। तो ऋणात्मक आवेश एक तो ऑर्थो स्थिति पर आ रहा है, दूसरा पैरा पर, और तीसरी संरचना वापस से किस पर आ रहा है, ऑर्थो पर। तो ये दो तो कंडीशन वापस से कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ऑर्थो। ऑर्थो का तो एक ही यौगिक बना देंगे, दोनों सेम ही बात है। तो दोनों कंडीशन के लिए चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, है क्या, ऑर्थो। लेकिन यहां जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, पैरा। वो वाली कंडीशन कौन सी है, ये। तो यदि आपकी एरिल हैलाइड दिया गया है यौगिक, और एरिल हैलाइड में यौगिक अभिक्रिया दी गई है कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में हाइड्रोजन कहां से निकलेंगे, हाइड्रोजन जहां से समूह दिया गया है उसका एक तो ऑर्थो और एक कौन सा निकालना है, पैरा कंडीशन का। एक तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दो एक उत्पाद, और दूसरा उत्पाद उसी में यहां से बता दो, दोनों उत्पाद एक साथ बनेंगे। कितनी मात्रा में बनेंगे वो इनका अनुपात निर्धारित करेगा कि कितनी मात्रा में ये लिए गए हैं। तो ये अभिक्रिया जो है इसमें Cl जुड़ेंगे आपके पास, कहां जुड़ेंगे, एक तो इस स्थिति पर और एक बार इस स्थिति पर। तो यहां पर जोड़ दिए, यहां Cl पहले से था, एक बार Cl यहां जोड़ दिया, प्लस लगा के दूसरा एक उत्पाद और बताएंगे अपने, कौन सा, पैरा का। यहां पर एक Cl जोड़ रखा है और एक इसके बिल्कुल सामने जोड़ेंगे Cl। तो ये कौन सा बन गया, ये तो है ऑर्थो, और ये कौन सा है, पैरा। तो दो उत्पाद इसके बनेंगे। इसके बाद यहां से ये तो पता चल गया इसके अंदर। अब यदि ये सोचिए कि इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया करवानी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो हो रही है वो तो ठीक है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया संपन्न करवानी हो, और नाभिक स्नेही कौन सा है, नेगेटिव Cl। तो Cl नेगेटिव, इसमें तो चलो Cl भी ले रखा है, जैसे H2O की अभिक्रिया करवाएंगे अपने, HOH हो गया, तो H पर पॉजिटिव OH पर नेगेटिव। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो कहां जुड़ेगा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव वहीं जुड़ेगा जहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां आ रहा है इसमें, Cl पर। तो Cl को हटाओ और उसकी जगह क्या लाएंगे, OH। ये भी आपको पता लग गया होगा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में यौगिक कहां से निकालना है, परमाणु इलेक्ट्रॉन स्नेही में कहां से निकालना है। तो याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन स्नेही में तो एक ऑर्थो और एक पैरा से, जबकि नाभिक स्नेही में जो नाभिक स्नेही है उसे निकाल दो, उसकी जगह जोड़ दो। तो ये तो उसकी अभी तक एक अभिक्रिया हुई है जिसे आपने स्पष्ट किया है यहाँ पर कि ऑर्थो और पैरा कैसे निकलेगा। आपने मेटा क्यों नहीं जोड़ा, मेटा पर इसलिए नहीं जोड़ा कि मेटा पर कोई भी ऋणात्मक आवेश नहीं आया, ऋणात्मक आवेश नहीं आया, इसलिए मेटा पर जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह आसानी से नहीं जोड़ पाएगा, H पॉजिटिव को नहीं निकाल पाएगा। यदि नेगेटिव आता तो H पॉजिटिव वहां से निकल पाता। ये हुई पहली अभिक्रिया इसकी। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल देख लीजिए। क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया करवा रहा है किसके साथ, सांद्र H2SO4। वापस से क्लोरोबेंजीन दिया गया है, अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, HNO3। बस इतना ही लिखेंगे HNO3, बुक में तो कुछ और भी दिया गया है, इसी से अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। वापस से ये दिया गया है और अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, CH3Cl। ये अभिक्रिया आपने पहले पढ़ी है, वापस से आ गई है, लेकिन वहां पर बेंजीन के साथ अब निर्जल AlCl3। और निर्जल AlCl3 का आने का मतलब क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये तीन एग्जांपल है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन करवाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन होगा, कैसे होगा इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन। तो यहां से देख लीजिए, कोई विशेष कंडीशन आपको यहां पर दी नहीं गई है, विशेष कंडीशन नहीं दी गई है। तो ये जो एरिड हैलाइड है यह मुख्यतः अभिक्रिया कौन सी प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं दर्शाएंगे। तो
H2SO4 जो है ये कैसे जुड़ा होता है? OHSO3, HSO3 ये हो गया। H2SO4 हाइड्रोजन की संख्या 2, एक S और ऑक्सीजन की संख्या 4। और HNO3 इसको आप 2-3 बार पहले भी लिख चुके हो, OHNO2 ये तो है। और ClCl3 को तो आपने बिल्कुल स्पष्टता लिख रखा है, ये एक ही बात है दोनों की, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब इसमें जोड़ेंगे कैसे? अब आपको ये पता होना चाहिए, अभी अभी पीछे अनुनादी संरचनाओं में बताया है कि यदि इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही तो इलेक्ट्रॉन्स ने वहां जुड़ेगा कहां? एक बार तो ऑर्थो पर जोड़ दो और एक बार कहां जोड़ दो? पैरा पर। तो यहां से टूटेगा, ये टूट गया। OH पर हमेशा क्या आता है? हाइड्रोक्सिस पर नेगेटिव, और SO3H पर क्या आ गया यहां से? पॉजिटिव। इसको तोड़ोगे तो OH पर नेगेटिव और NO2 पर क्या आ गया? पॉजिटिव। यहां से इसको तोड़ोगे तो Cl पर नेगेटिव और CH3 पर क्या आता है? पॉजिटिव। अब जोड़ना कैसे है? एक बार ऑर्थो का उत्पाद बना दो एक, और दूसरा उत्पाद किसका बना दो? पैरा का। तो उत्पाद इसके ये बनेंगे, ये आपका पहले तो सारे क्लोरोबेंजीन बनाएंगे दोनों तीनों में, ये रहा क्लोरोबेंजीन। एक तो यहां पर जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? यहां से H पॉजिटिव निकालेंगे, अपने H पॉजिटिव निकालेंगे तो इन दोनों में से जो पॉजिटिव भाग है वही जुड़ेगा, नेगेटिव वाला नहीं जोड़ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पॉजिटिव भाग है। तो यहां से क्या जोड़ देंगे? SO3H। दूसरा प्लस में एक और उत्पाद जो बनाएंगे, कौन सा बनेगा? पैरा पर। और पैरा पर क्या जोड़ना है आपको? यहां पर पहले से Cl है, SO3H जोड़ दिया पैरा पर भी। इसमें क्या जोड़ेंगे? OH तो जोड़ नहीं सकेंगे, जोड़ेंगे क्या? NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन बनाइए, यहां पर ये बना लिया आपने क्लोरोबेंजीन। एक बार तो यहां NO2 जोड़ दो और एक बार कहां जोड़ दो? पैरा पर। Cl है और यहां क्या जोड़ दिया? NO2। इसके अंदर क्या करेंगे? ये तो विक्रिया आपने पहले भी की, करेंगे क्या? एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पर। जोड़ेंगे किसको? CH3 को। तो ये जोड़ दिया यहां पर, Cl है, एक बार यहां CH3 जोड़ दिया और एक बार पैरा पर Cl, और यहां पर आ गया CH3, हो गया। तो ये अभिक्रिया आपकी कुछ दी गई थी, इसका एक एग्जांपल अभी और बाकी बचा हुआ है जो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया है, लेकिन ये तो एल्किलीकरण हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है वह भी दो भागों में बांटी जाती है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है सिर्फ। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है दो भागों में, एक तो एल्किलीकरण, एक तो होती है एल्किलीकरण और एक होती है एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब कोई एल्किल हैलाइड आएगा वो अभिक्रिया, और एसिटिलीकरण का मतलब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया इसके साथ करवा दो तो वो कौन सी हो जाएगी? एसिटिलीकरण। सिर्फ चेंज क्या करना है कि यहां पर ये लेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड। अब ये कहां से टूटेगा? ये यहां से टूटेगा, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो यहां CH3 की जगह क्या जोड़ेंगे? COCH3, और यहां भी COCH3। तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? एसिटिलीकरण। किसकी? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो ये आपकी बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। अब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद कौन सी अभिक्रिया है? धातुओं से। पहली अभिक्रिया पूरी कर ली, दूसरी है आगे धातुओं से अभिक्रिया। दूसरी है
धातुओं से अभिक्रिया। तो एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे। अब धातुओं से अभिक्रिया में आपने पहले पढ़ी थी, सबसे पहले एल्किल हैलाइड के अंदर आपने ये अभिक्रिया पढ़ी थी, इसी के अंदर सेम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोडियम से अभिक्रिया, सोडियम से अभिक्रिया। और साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ी थी, सोडियम से पढ़ी थी। एल्किल हैलाइड में जो नाम था उसका वोल्ट्ज अभिक्रिया, और वोल्ट्ज अभिक्रिया में क्या था, एल्किल हैलाइड थे आपके पास, लेने कितने थे, 2 एल्किल हैलाइड 2 लिए थे आपने। किया क्या था, अभिक्रिया करवाई थी एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, या सीधा ईथर लिख देंगे या शुष्क ईथर, ये हो गया शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई। क्या हुआ था यहाँ पर, ये Na जो था वह Cl निकल गया, या कह देते हैं कि भाग्य Na जो है Cl को साथ लेकर, बाकी बचे वापस में क्या कर लेंगे, हो गए अपने साथ। तो अपने साथ रहने लग गए तो CH3 जो है किसके साथ आ गया, CH3 के साथ, क्योंकि ये बीच वाले तो क्या हो गए, निकल गए बाहर, तो ये आपस में जुड़ गए। सेम यहाँ पर होगा कि सोडियम से अभिक्रिया है, तो पहले अभिक्रिया किससे करवानी है, सोडियम से। धातुओं के अंदर सोडियम से अभिक्रिया, तो वापस से 2 सोडियम ले लो। लेकिन यहाँ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा रहे थे, यहाँ पढ़ रहे हो एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड ले लो। और एरिल हैलाइड है क्या, ये 2 बेंजीन है आपके पास, बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl प्लस प्लस Cl है, और यहाँ भी क्या है आपके पास, बेंजीन। अभिक्रिया वापस से किसकी उपस्थिति में है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे अपनी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया है। होगा क्या वापस से सेम वही, यानी NaCl जो है वापस से भाग जाएंगे, तो जो पीछे बचे हैं उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पीछे बचे कौन है, 2 बेंजीन वाले, 2 बेंजीन वाले की एक वैलेंसी खाली होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, फेनिल। तो 2 बेंजीन वाले हैं तो इसे बोलते हैं डाइफेनिल। तो ये आपस में जुड़ गए, जोड़ दो इन्हें आपस में, और कुछ नहीं करना, सिंगल बंद से ये बन निकला कौन, NaCl कितने, 2, सेम बात है दोनों में। इस अभिक्रिया का नाम क्या था, वुड्स अभिक्रिया। नाम क्या है इसका, वुड्स अभिक्रिया, यही था। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है फिटिंग अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दोनों याद हो, ऐसे नाम याद हो पहले से कि वुड्स अभिक्रिया ये पहले आई है। यहाँ पर फिटिंग कैसे याद हो कि 2 एरिल हैलाइड ने फिट किया है आपस में, एक प्रकार से फिट ही तो कर रहे हैं, तो वुड्स फिटिंग। अब एक अभिक्रिया और आती है, जिस तीसरी अभिक्रिया, उसका नाम होता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये कैसे याद होगी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले वुड्स अभिक्रिया याद होनी चाहिए, फिर आपको फिटिंग अभिक्रिया याद होनी चाहिए। यदि ये याद दोनों है तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जो है वो अपने आप याद है। वो कैसे कि वुड्स अभिक्रिया का एक भाग ले लो, ये रहा वुड्स, इसमें दोनों एक साथ है तो वुड्स का एक भाग ले लो। हमेशा क्या कर रहे हैं कि 2-2 यौगिक ले रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों नाम आ गए वुड्स फिटिंग, तो एक वुड्स का भाग ले लो और एक फिटिंग का भाग ले लो। वुड्स का भाग कौन सा है, CH3Cl, ये ले लिया आपने, CH3Cl। वापस से बीच में अभिक्रिया वापस वही कि सोडियम के साथ करवानी है, ये सोडियम के साथ प्लस फिटिंग नाम आया तो एक भाग फिटिंग का ले लो भाई। ये Cl यहाँ पर क्या है, बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया आपने बेंजीन वाले से। अब हुआ क्या, वापस से वही करना है कि बीच वाले Cl जो है निकल गए, बचे हुए भागों को जोड़ दो। एक वुड्स भाग है, ये रहा वुड्स भाग, और एक फिटिंग भाग है, तो आपस में क्या बन गए, जुड़कर। यहां से उपस्थिति किसकी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति किसकी बताइए, शुष्क ईथर की। सेम वही है, निकल गया तो जुड़ा क्या किया आपके पास, बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा, CH3। बेंजीन वाले के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ तो उसका स्पेशल नाम क्या होता है, टोल्यूइन। क्या नाम होता है, टोल्यूइन। ये हुई आपकी धातुओं से पहली अभिक्रिया। याद रखने का तरीका यही है
कि पहली एक अभिक्रिया आपको याद है, एल्किल हैलाइड में क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया 2 अणु लेंगे, सोडियम के साथ करवाएंगे। यदि वुड्स अभिक्रिया याद है तो फिटिंग अपने आप ऐसे याद हो जाएगी कि इसमें एल्किल की जगह शब्द आपको सिर्फ क्या यूज में लेना है, एरोमेटिक, ये बेंजीन ही तो लिए। और यदि ये दोनों याद होगी तो नीचे वुड्स फिटिंग, एक भाग किसका ले लो, वुड्स का, और एक भाग किसका, फिटिंग का, ये बीच वाला सेम, ईथर सेम निकालेंगे भी सेम, और वापस जोड़ना भी क्या है, सेम। पूरा प्रोसेस क्या है, तीनों अभिक्रिया एक साथ सेम है। तो ये आपकी अभिक्रिया हुई। दूसरे में पहले धातु से अभिक्रिया, धातु के अंदर सोडियम से अभिक्रिया आपने कर ली।